अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे दुगंछी के हवा में अहले सुन्नत ने बड़ी मोहब्बत से इस महफिल को सजाया है, रचाया है, बसाया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान हम सबको मिलेगा और इंशाअल्लाह हुजूर के फैज़ान से हम सब माला माल होंगे। बोले माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अगर आपको समझना हो तो बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मियत माजिया व हादरा इमाम अहमद रजा खान आपकी जबान से समझते हैं। आप फरमाते हैं नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। रब चल के बोल दे सुबहान अल्लाह। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हुसैनी है महकना तेरा। हुजूर आला हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमो बेश जदीद तहकीक के मुताबिक 550 उलूम अता फरमाया है। जरा मचल के बोल दीजिए ना सुबहान अल्लाह। हमें अगर दो चंद अगर उलूम हासिल हो जाते हैं तो हमारे पांव जमीन पे नहीं पड़ते, हमारे चलने का अंदाज बदल जाता है, हमारे रहने का अंदाज बदल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, हमारे अफकार बदल जाते हैं, नजरियात बदल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने अपने सारे उलूम को मुस्तफा की शरीयत का खादिम बनाया है। सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आओ इन सारे उलूम के जरिए आपने मुस्तफा की वो नाते कही है, महबूबाने बारगाहे इलाही की वो मनक़बतें कही हैं कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसी शेर में आला हजरत ने एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, आप समझते ना खेती बाड़ी, खेती बाड़ी के हवाले से जो इल्म है उसे पेश किया है आला हजरत ने। आला फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर फूल अगर लगाना हो, उसका पौधा अगर लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे? किसी गुलशन में लगाएंगे, किसी बाग में लगाएंगे, और वो पौधा जो ही बड़ा नहीं हो जाता अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस पर यानी आसमान की सूरज की किरणें पड़ती है और बादे बहारी जब चलती है, रंगो तरंग पैदा करती है, तब जाकर के उसमें फूल खिलता है, उसमें चमक आती है, उसमें खुशबू आती है। मेरे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, सच्चे रज़ा, सुथरे रज़ा आप फरमाते हैं ऐ लोगों, मेरे गौसे पाक इमाम हसन के फूल हैं, उसमें इमाम हुसैन की खुशबू है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर मेरे सरकार गौसे पाक अगर आप फूल हैं तो किस गुलशन में खिला, किस गुलशन में लगाया गया? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मचल के बोले सुभान अल्लाह। किस गुलशन में लगा, किस गुलशन में खिला, कौन सी बादे बहारी इस पर चली है, रंगो तरंग इस पर कौन सा आया है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताऊं, मेरे सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों, मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आलम ये है, अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। ये ऐसे फूल हैं कि मुस्तफा के अब्रे करम के मेह ने इस पर जब बारिश बरसाई है और जब बादे बहारी मौला अली की चली है, आपके विलायत, आपके जूदो करम की जब बादे बहारी चली है, और ये फूल जब जब गुलशन फातिमा में खिला है तो ये फूल किसका है? इमाम हसन का है। इसमें खुशबू किसकी है? मौला हुसैन की है। जब सबको समेट दो तो जो साथ बनती है उसी साथ को गौसे पाक कहा जाता है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। आइए मैं आपको बताऊं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह।
चल के बोल दे सुभान अल्लाह। आप सबसे बड़े वली, गौसुल अगवास, फर्दुल अफराद, कुतुबुल इरशाद, आप जो चाहे कहें, आपकी बारगाह में ये सारे अलकाब छोटे हैं। सुभान अल्लाह। कुछ औलिया किराम गुजरे हैं जिन्होंने शुक्र की हालत में, बेहोशी की हालत में उन्होंने अपने आप को गौसे पाक से बड़ा कहा। जैसे कि हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अपने मकतूबात में आपने तहरीर फरमाया, लेकिन ये वो हालतें थी जो शुक्र की हालत थी। शुक्र का माना अरबी में नशा होता है। जैसे सरकार फरमाते ना, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा आवर चीज हराम है। उसी शुक्र से मुस्किर लफ्ज आया है, इसमें फाइल का ये सेगा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। उसी तरह से आप देखें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी कभी कभी गशी की हालतें तारी रहा करती थी। जब आप इस आलम में होते तो एक खादिम आता, हाथ पकड़ के जगा था कि हुजूर आप बेदार हो जाए, नमाज का वक्त हो रहा है। आपके कान में सलातो सलाम पढ़ा जाता, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जब आप बेदार होते, आपसे खादिम कहता कि हुजूर नमाज का वक्त हो गया है, अज़ान हो गई है, तो सरकार फरमाते अच्छा अज़ान हो गई है, हाँ शरह मुहम्मदी में नमाज से चारे कार नहीं है, यानी नमाज छोड़ नहीं सकता, नमाज हर हाल में पढ़ना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन अगर इस तरह की कुछ बातें कि जिन्होंने औलिया किराम ने अपने आप को गौसे पाक से बड़ा कहा, वो हालत शुक्र है। लेकिन जब शौक की हालत आई है तो उन्होंने फिर पुकार करके कहा है, ऐ लोगों, मैंने जो माजी में बातें कही है वो सारी बातें ये शुक्र की बातें हैं। वरना आलम ये है कि इस दुनिया पर अगर अल्लाह का सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा कुतुब, सबसे बड़ा गौस अगर कोई है तो वो शेख अब्दुल कादिर है, कि जिनके जरिए से अल्लाह ताला पूरी कायनात पर अपना फैजान आता। ताजदार कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, जिनके बारे में आया है कि उलमा फरमाते कि आप वली हैं कि नबी हैं, इस हवाले से उलमा का और मुहद्दिसीन का, फुक़हा का इख्तिलाफ है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी हैं या रसूल वली हैं। तो राजे कौल यही है, हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तहरीर फरमाते हैं, हजरत हम लोग के उस्ताद भी हैं। सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर शारिह बुखारी आप फरमाते कि राजिह कौल यही है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। सुभान अल्लाह। मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हवा में परवास कर रहे हैं, औलिया उनकी बारगाह में तवज्जो के तालिब रहा करते हैं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हवा में परवास कर रहे हैं, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आवाज फरमा रहे हैं। फास की हालत में आप भी हवा में परवास कर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, या नबी का बनी इसराइल इस्मा कलामा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? इधर आए, यहाँ आए और मेरी जबान से मोहम्मद का कलाम भी सुनते जाए। आप तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के आप नबी हैं, लेकिन सुने सुने आज मुस्तफा की उम्मत से अब्दुल कादिर की जबान से मोहम्मद का कलाम सुनते जाए तो फिर चले पता चलेगा कि मोहम्मद का कलाम क्या है और अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को कैसे मकाम अता फरमाए हैं, कैसा दर्जा अता फरमाया है। बरेली के ताजदार कहते हैं, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा थे। इतना बड़ा अच्छा हम लोग तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ उनकी करामतों के हवाले से जानते हैं कि हजरत गौसे पाक की ये करामत है, आपकी ये करामत है, आपकी ये करामत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दीनी शरई फील्ड है, सारे फील्ड में मेरे गौसे पाक का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। बचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मुहद्दिसीन
बड़े बड़े फुक़हा आपको बताएंगे कि मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के मैदान में भी जो आपके कारनामे हैं, अगर उन्हें लिखा जाए तो रोशनाई खत्म हो जाए, लेकिन आपके कारनामे खत्म ना हो। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अपने वक्त के इमामुल मुहद्दिसीन मेरे गौसे पाक हैं, अपने वक्त के इमामुल फुक़हा मेरे गौसे पाक हैं, अपने वक्त के इमाम अकबर मेरे गौसे पाक हैं, अपने वक्त के इमामुल नहव, इमामुल सर्फ, इमामुल कलाम, इमामुल अकीदा, जिस फील्ड में देखो, जिस मैदान में देखो, मेरे गौसे पाक का जवाब नहीं है। आज अगर हमने 1.5 ईंट का मदरसा खोल दिया है तो हम सोचते हैं सबसे बड़ा मुफ्ती मैं हूँ, सबसे बड़ा मुहद्दिस मैं हूँ, सबसे बड़ा खतीब मैं हूँ, सबसे बड़ा मुकर्रिर मैं हूँ। लेकिन आओ देखो, मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदरसा कादरिया है, उस मदरसा कादरिया में मेरे गौसे पाक एक दो उलूम नहीं बल्कि मुसलसल 13 उलूम रोजाना पढ़ाया करते थे, दर्स दिया करते थे। मेरे गौसे पाक के मदरसे से हर साल सय्यद, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहद्दिस 3000 तलबा फारिग होकर कौम व मिल्लत का काम दे रहे हैं, मुस्तफा की शरीयत को आम होता। बोले सुभान अल्लाह। कितने हर साल 3000 तलबा सय्यद, आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, फकीह बन करके निकला करते, फारिग होते। 13 उलूम, यानी गोया कि ये कहा जाए कि 13 उलूम रोजाना मेरे गौसे पाक मदरसे कादरिया में पढ़ाया करते थे। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितना वक्त था हुजूर के पास, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आपके मुरीद भी हैं, आपके खलीफा भी हैं, आपके शागिर्द भी हैं, हजरत इमाम मुवफ्फिकुद्दीन इब्ने कुदामा अल-हंबली अल-मक़दिसी। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप तहरीर फरमाते हैं कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया तो आप क्या समझते हैं? आप फरमाते हैं कि आपके लश्कर में सबसे ज्यादा अगर तादाद किसी की थी तो वो मेरे गौसे पाक के शागिर्दों की तादाद थी। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। यानी हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस फौज के जरिए, जिस लश्कर के जरिए, मुजाहिदीन इस्लाम की जिस जमात के जरिए बैतुल मक़दिस को फतह किया था, उसमें सबसे ज्यादा तादाद किसी और की नहीं, मेरे गौसे पाक के शागिर्दों की थी। और उन शागिर्दों में कोई इमामुल फिक़्ह है, कोई इमामुल मुहद्दिस है, कोई फ़क़ह मुहद्दिस है, कोई शेखुल हदीस है, कोई आलिम रब्बानी है, कोई अल-आका वली है। ऐसी जमात, और सुभान अल्लाह ये भी देखा जाए कि आपका हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो चीफ एडवाइजर है वो कोई और नहीं, यही इब्ने कुदामा अल-हंबली है, जिनसे मशवरा लिया जा रहा है, जिनसे गुफ्तगू की जा रही है, जिनसे राय लिया जा रहा है। और इस फतह में जितना हाथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का है उतना ही हाथ आपका भी है। तो अगर कहा जाए कि बैतुल मक़दिस के फतह करने में मेरे गौसे पाक का भी वही फैजान शामिल है तो ये बेजान ना होगा। मेरे गौसे पाक वो है कि हर फील्ड में देखो तो आपका मकाम है, आपका मर्तबा है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं सर भला कोई क्या जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लामिया और क्यों ना हो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपकी इल्मी मजलिस सजी होती तो 400 जय्यद उलमा कलम दवात लेकर के आपकी मजलिस में बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। कितने उलमा? 400 जय्यद उलमा। हम आपको करामतें भी सुनाएंगे लेकिन कुछ ये सब बातें भी सुन लें। आप तो करामतें सुनने के आदी है ना, वो भी आपको सुनाया जाएगा भाई, लेकिन कुछ इल्मी बातें भी आप सुन ले। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले या हबीब अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में जब हुजूर वाज फरमाते, तकरीर फरमाते तो आपकी मजलिस में 400 जय्यद उलमा कलम दवात लेकर के बैठते। कितने उलमा? 400 जय्यद उलमा कलम दवात लेकर के बैठते। और वो 400 जय्यद उलमा इतना लिखते कि वो 400 कलम दवात सूख जाते लेकिन हुजूर की गुफ्तगू खत्म नहीं होती। सुभान अल्लाह, मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। आप देखें हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसब कितना शानदार है।
हसब कितना शानदार है। बच्चा जब पैदा होता है तो दो हवाले से उसका नसब और हसब जाना जाता है। दो हवाले से, एक तो ये कि जो वो ऊपर से लेकर के आ रहा है, और दूसरा जो अपनी माँ से अपने बाप से जो आदतें लेता है वो अखज़ की जाती है। कहते हैं ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो देखने में कितना खूबसूरत लगता है, उसकी आंखें ऐसी हैं जैसे उसके नाना की आंखें हैं। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बच्चा ऐसे हंसता है जैसे उसके नाना मुस्कुराते हैं। बच्चा ऐसे बोलता है जैसे उसका दादा बोलता है। बच्चा ऐसे खाने का उसका अंदाज है कि जैसे उसके दादा खाते हैं। तो यानी बच्चों की कुछ आदात, कुछ अतवार उसके अपने खानदान वालों से मिला जुला करते हैं, ये आदात कहलाती है। और कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि जो माहौल से अखज़ की जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जब किसी की बायोग्राफी लिखी जाती है, किसी का कारनामा लिखा जाता है, अगर किसी का सामान्य खाना खाका लिखा जाता है तो पहले उसके बाप दादा से शुमार किया जाता है कि इसका बाप ऐसा था, इसका नाना ऐसा था, इसका परदादा ऐसा था, इसके खानदान वाले ऐसे थे। अगर उसके खानदान में अगर अच्छे लोग ना हो तो उसकी जो बायोग्राफी शुरू की जाती है वहीं से शुरू की जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, लेकिन जब मेरे गौसे पाक का जब बायोग्राफी शुरू किया जाता है तो गौसे पाक से नहीं बल्कि ये बताया जाता है कि मेरे गौसे पाक का हसब व नसब इतना शानदार है, इतना आली है, सुभान अल्लाह। कि इमाम हसन तक देखो, इमाम हुसैन तक देखो कि जितने भी हसब नसब में हैं सब अपनी जगह पर अफसल है, आला है, अशरफ है। हर किसी का मकाम और मर्तबा इतना आला है, इतना आला है कि हर कोई रब की बारगाह में बेहतरीन वली का दर्जा रखते हैं, जिन पर मेरे रब का फैजान है। और अपने वक्त का वो वली नजर आता है, कुतुब और शेख नजर आता है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक वालिद साहब की तरफ से 10 वास्तों से इमाम हसन तक पहुंचते। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। कितने वास्तों से? 10 वास्तों से इमाम हसन तक पहुंचते। और वालदा की तरफ से आप हुसैनी सय्यद हैं, यानी वालदा की तरफ से 11 वास्तों से आपका नसब, आपका हसब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। इमाम हसन के 2 बेटे, इमाम हसन के सगे मशहूर 2 बेटे, हजरत ज़ैद और हजरत हसन मुसन्ना। हजरत ज़ैद और हजरत हसन मुसन्ना। हजरत ज़ैद से एक लड़का पैदा हुआ, वो भी वक्त का ताजदार, हजरत दाता अली हिजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मज़ार कहाँ है? लाहौर शरीफ में। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। और हजरत हसन मुसन्ना से जो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है वो कोई और नहीं है, मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो वालिद साहब की तरफ से आप 10 पुश्तों से हजरत मौला अली तक पहुंचते हैं, और वालदा की तरफ से 11 वास्तों से मौला अली तक पहुंचते हैं। यानी बाप वाला रिश्ता भी देखे, माँ वाला भी रिश्ता देखे। दोनों रिश्तों में ऐसे ऐसे आबा आए हैं कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसे ही रिश्तों से गौसे पाक आया करते हैं कि जिन पर मेरे रब का फजल अजीम है, एहसान अजीम है। जब दुनिया में आए तो अपने इल्म के जरिए, अपनी खिदमत के जरिए मुस्तफा के दीन की ऐसी आबियारी फरमाई है कि कयामत तक ये दीन जिंदा रहेगा, मेरे गौसे पाक का भी नाम लिया जाता रहे। बोले सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक के वालिद गिरामी का नाम क्या है? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त। आपको जंगी दोस्त क्यों कहा जाता है? इस हवाले से आप सुने तो आप देखेंगे कि हुजूर गौसे पाक के वालिद का मकाम व मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े वली हैं सुभान अल्लाह। आपके वालिद गिरामी तशरीफ ले जा रहे हैं। आपको अल्लाह ताला ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मनसब पर फायज फरमाया था। सुभान अल्लाह। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किसको कहते हैं? यानी भलाई की दावत देना और बुराई से रोकना, इसको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहा जाता है। कि जो हर मुसलमान, हर सुन्नी, हर इंसान का ये हक है कि जो अम्र बिल मारूफ करे, नही अनिल मुनकर करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, अम्र बिल मारूफ का मतलब ये है कि ज़ोहर का वक्त हो गया, आप लोगों को दावत दे कि मेरे भाई ज़ोहर की अज़ा हो गई है, मस्जिद चलो, ये अम्र बिल मारूफ है। असर की
अज़ा हो चुकी है, मस्जिद चलो, ये अमर बिल मारूफ है। मगरिब का वक्त हो चुका है, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चलो, ये अमर बिल मारूफ है। माँ बाप का अदब करो, ये अमर बिल मारूफ है। भलाई का काम करो, ये अमर बिल मारूफ है। लोगों के लिए रिफाह आम का काम करो, ये अमर बिल मारूफ है। और नहीं अनिल मुनकर क्या है? कोई अगर शराब पी रहा है, उसकी कलाई पकड़ के आपने उसे रोक दिया, ये नहीं अनिल मुनकर है। कोई चोरी कर रहा है, आपने उसे रोक दिया, ये नहीं अनिल मुनकर है। कोई दगाबाजी कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, माँ बाप को गाली दे रहा है, माँ बाप को सता रहा है, माँ बाप को शबो सितम कर रहा है, आपने रोक दिया, ये नहीं अनिल मुनकर है। तभी तो मेरे सरकार ने हदीस मुबारका में फरमाया, यह हज़रत सईद बिन खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस पाक है। आप कहते हैं समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, मेरे सरकार फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरा, कि जब तुमने का कोई बुराई का काम देखे तो क्या करे? उसकी कलाई पकड़ के उसे रोके। फ़इन लम यस्तति, अगर इसकी ताकत नहीं रखता है तो फ़बिलिसानिही, तो अपनी ज़बान से रोके। मेरे सरकार फरमाते हैं अमर बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना, ये तुम सबकी जिम्मेदारी है, इससे कोई बच नहीं सकता। बाप है तो घर में जिम्मेदारी है, मुखिया है तो गांव में जिम्मेदारी है, एमएलए है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, मुल्क का सदर है, जमहूरिया है तो उसकी जिम्मेदारी है। मेरे सरकार फरमाते हैं अमर बिल मारूफ करो, नहीं अनिल मुनकर करो। जब करोगे तो रब की रज़ा मिलेगी, फिर रब ताला तुम्हें जन्नत भी देगा, जन्नत में अपना दीदार फरमाए। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक की वालिद गिरामी है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के मनसब के फाइज है। देखा कि सरकारी 4 अमला है जो शराब का मटका लेकर के आ रहा है। जंगी दोस्त आपको क्यों कहा जाता है? आप समाज फरमाए, शराब का मटका लेकर के आ रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने जब देखा इसी मनसब के पेशे नजर आपने उन मटकों को फोड़ दिया, सारे शराब को आपने साए फरमा दिया। आपने ये नहीं देखा कि आने वाला कौन है, ये सरकारी अमला है, बादशाह का आदमी है या आम आदमी है। नहीं, हमारा आलम तो ये है कि अगर कोई गरीब है तो हम उसे दावत देते नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई मालदार है हम उसे बोल नहीं सकते हैं, हम उसे टोक नहीं सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम था, लेकिन मेरे गौसे पाक के वालिद गिरामी है, आपने देखा कि शराब लाने वाला कौन है, ये नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा बादशाह का आदमी है, बादशाह का अमला है, शराब के मटकों को फोड़ दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम था, लेकिन आपका रोबो दबदबा बगदाद की सरजमीन पर इतना है, अजीज़ान वहाँ जिलान की सरजमीन पर इतना है, अजीज़ान मिल्लत इस्लाम था, कि वो चारों अमला आपको तो कुछ नहीं कहा, जाने के बाद बादशाह से कहा कि ये एक फला शख्स आदमी है जिसका नाम अबू सालेह है, उसने शराब के मटके को फोड़ दिया है। बादशाह ने दरबार में तलब किया, आप तशरीफ लाए। उसने कहा कि अबू सालेह तुम्हें डर नहीं लगा, मेरी हुकूमत का डर नहीं लगा, मेरी ताकत का डर नहीं लगा, मेरी सतवत का डर नहीं लगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम का इतना सुनना था। आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि एक बादशाह जिसे अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, दुनिया के आदमी से डरा नहीं करता, चाहे तुम बादशाह क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, वजीर क्यों ना हो। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया से नहीं डरता, और जो अल्लाह से डरता है सारी कायनात को अल्लाह ताला उसके कदमों में बिछा दिया करता। बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जब उसने देखा आपके जलाल को, आपके रूप को, आपके दबदबा को देखा तो वो सहम गया, वो बादशाह डर जाता है। उसने कहा अच्छा आप मुहतसिब हैं, आप लोगों का हिसाबो किताब करते? कहा मैं मुहतसिब हूँ। कहा इस मंजिल पे आपको किसने फायज किया है? कहा मेरे रब ने मुझे फायज किया है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। भाई अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का मनसब ये आपको कौन अता कर रहा है? मेरा रब अता कर रहा है। कहा मुझे मुहतसिब बनाया गया है, बनाने वाली साथ कोई और नहीं है, मेरा रब है। बादशाह ने कहा आज के बाद से मैं अपने दरबार का भी मुहतसिब आपको मैं मुकर्रर करता हूँ। इतना सुनना था। कहा ओ बादशाह अपने दरबार का मनसब अपने पास रखो, जिसके पास रब का दिया हुआ मनसब हो वो दुनिया का मनसब लेकर क्या करेगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, उसी वक्त आपका जो लक़ब पड़ता है जंगी दोस्त पड़ा करता है, तो जिसका बाप ऐसा हो, जिसका नाना ऐसा हो, जिसका दादा ऐसा हो, जिसका परदादा हसन हो, परदादा हुसैन हो, वो साथ कैसी होगी? तभी तो बरेली का ताजदार कहता है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा।
सरजमीन पर एक मजार शरीफ है, उसमें जो आराम फरमा बुजुर्ग हैं उनका नाम है हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। इलाहाबाद को हिंदुस्तान का बगदाद कहा जाता है, जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इस वाक़े को लिखा है हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत हुजूर आला के खलीफा सुभान अल्लाह अपनी किताब शम्ए रहे निजात में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे हैं और कहाँ है, बगदाद की सरजमीन पर हैं और रिश्ते में हुजूर गौसे पाक के भांजे लगते हैं कि जिनका मजार बगदाद यहाँ इलाहाबाद शरीफ में है, जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे हैं और वहीं पर मुनव्वर शाह छोटे हैं, खड़े हैं और देख रहे हैं कि हुजूर गौसे पाक वुज़ू फरमा रहे हैं। जब हुजूर गौसे पाक वुज़ू फरमा रहे हैं आपके दिल में ख्याल आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है, जिंदगी का पानी पिया है, अभी तक वो जिंदा है, उन पर विसाल की घड़ियां नहीं आई है, ये आबे हयात होता क्या है, इतना वो दिल में सोच रहे हैं। लेकिन उनके दिल को अगर किसी ने पढ़ा है तो उनका नाम गौसे पाक है, जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक दिल के खतरात को पढ़ लेते हैं और कहते बेटा तू क्या सोच रहा है, यही ना सोच रहा है कि यानी आबे हयात होता क्या है, जिसे खिज़र अलैहिस्सलाम ने पी लिया है वो जिंदा है। तो सुनो बेटा, जो मैं वुज़ू कर रहा हूँ मेरे वुज़ू से जो पानी का कतरा टपक रहा है यही आबे हयात है, जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने छोटे छोटे चुल्लू को आपके हाथ के नीचे रख दिया, सुभान अल्लाह। एक चुल्लू लिया पी लिया, दूसरा चुल्लू लिया पी लिया, तीसरा चुल्लू लिया पी लिया, 6 चुल्लू जब पी लिया तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि बेटा बस कर, तेरी अल्लाह ताला ने इन 6 चुल्लू की बरकत से 600 साल तेरी उम्र फरमा दी है, ज्यादा ना पियो वरना बुढ़ापा तुम्हें सताएगा। सुन लियो, ये मेरे गौसे पाक हैं जिनके चुल्लू का पानी आबे हयात है और वो मुस्तफा है, मुस्तफा करीम है जिनके पाँव का धोवन आबे हयात है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं जिसके कलबे का धोवन है आबे हयात, जिसके कलबे का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। एक ज़ात जिनका नाम है हज़रत अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला, जरा मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक मचल के बोले या हबीब अल्लाह। अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला, ये कौन है, दुनियाए अरब का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह अल्लाह के वली। इनके जो शेख हैं, इनके जो शेख उनका नाम हज़रत शुएब अल मिस्री, चल के बोलिए ना सुभान अल्लाह अल मदनी। ये कौन है, हुजूर गौसे पाक के शागिर्द हैं और खलीफा हैं। उनके खलीफा अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके वालिद का नाम हज़रत अली है। ये हज़रत अली कौन है, आपके वालिद हैं, ये मौला अली नहीं, इनका नाम भी अली है जो हुजूर गौसे पाक की बारगाह के खादिम हैं। इनके पास कोई औलाद नहीं थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आया जाया करते थे। एक दिन आप हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जब जाते हैं दिल मचलता है, कहा हुजूर मेरे पास कोई औलादे नरीना नहीं है, घर में कोई चराग जलाने वाला नहीं है, सरकार दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे एक बेटा अता फरमा दे। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज दुनिया कहती है कि गौसे पाक की बारगाह से बेटा मांगना नाजायज है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर बेटा मांगना नाजायज है। मैं कहता हूँ वो तुम्हारा अकीदा होगा, हमारा अकीदा ये है कि हम तो जानते हैं कि खालिक हकीकी मेरा रब है, पैदा करने वाला मेरा रब है, लेकिन मेरे रब ने अपने बंदों को ये इख्तियार दिया है कि मेरे बंदो तुम मेरी बारगाह में दुआ करोगे तो मैं तुम्हें बेटा दूंगा। लेकिन हमारी ज़बां ऐसी नहीं, हमारा कलाम ऐसा नहीं, लेकिन जो अल्लाह के वली हैं अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया है, वो मर्तबा दिया है कि जब वो रब की बारगाह में कुछ कहते हैं तो रब ताला रद्द नहीं फरमाता है, उनकी बातों को कबूल फरमाता है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जात, मेरे गौसे पाक की जात, ताजुश शरिया की जात, मेरे इमाम अहमद रजा की जात, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जात, ख्वाजा कलियर की जात, ये ज़बाते कुदसिया है कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। ये जो रब की बारगाह में दुआएं करते हैं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, बल्कि उनके वसीले से रब ताला हमारी आरज़ुओं को, हमारी मुरादों को, हमारी तमन्नाओं को, हमारी ख्वाहिशात को पूरी भी फरमाता है और हमारे दामन मुराद को पुर फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। अली ने कहा कि हुजूर मेरे पास कोई औलाद नरीना नहीं है, कोई बेटा नहीं, आप दुआ
बेटा अता फरमा दे। इतना सुनना था गौसे पाक फरमाते हैं अली तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने लौहे महफूज का मुताला कर लिया है, तुम्हारी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, सब्र करो। इतना सुनना था अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर मैं किसी और बारगाह का खादिम होता तो चलता, दुनिया कहती, दुनिया कहेगी कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह का खादिम है और वहां से बेमुराद लौटा, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा। इतना सुनना था हुजूर गौसे पाक को जलाल आ जाता है। आप फरमाते हैं अली इधर आओ, मुझे 49 बेटे होने थे जिनमें से 48 बेटे हो चुके हैं, एक बेटा मेरी किस्मत में और है, लेकिन आओ मैं अपनी किस्मत का बेटा तुम्हारी किस्मत में मैं मुंतकिल कर देता हूँ। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अली आओ पीठ खोलो। अली ने पीठ खोली, गौसे पाक ने अपनी पीठ को अली की पीठ से टच कर दिया, मस कर दिया और कहा अली घर जाओ बीवी से मुलाकात करो। अली घर गए, बीवी से मुलाकात किया, बीवी हामला हुई और 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो कोई और नहीं, ये अल्लामा इब्न अरबी होते हैं जो मेरे गौसे पाक की जिंदा करामत है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह। जो हुजूर गौसे पाक को नहीं जानता, आपके मरातिब को नहीं जानता, आपकी सीरत को नहीं पढ़ा, आपके बाप को नहीं पढ़ा, आपकी जिंदगी को नहीं पढ़ा, तो वो हुजूर गौसे पाक की सीरत से और आपके मर्तबे से वाकिफ नहीं है। या अगर कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है तो उन्होंने अब तक हुजूर गौसे पाक को नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं पढ़ा, तो वो अपने आप को दावा करता कि मैं सबसे बड़ा वली हूँ। हुजूर आलम महफूज शरीफ में लिखते हैं कि एक बहुत बड़े वली हुजूर गौसे पाक के ज़माने के तफसौंज के रहने वाले हजरत अब्दुर रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या नाम है उनका? हजरत अब्दुर रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दिन अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए, मान लीजिए कि ऐसे मुरीदीन बैठे हुए हैं और आप तशरीफ फरमा है, मसलन नशी है, और आपने अपने मुरीदों से फरमाया कि अना बैनल औलियाए कल कुरकीये अतवलो उनका, कि मैं औलिया के दरमियान ऐसे ही हूँ जैसे सारस परिंदा होता है कि जिसकी गर्दनें बड़ी लंबी होती, सबसे ऊंची होती है। मतलब ये था कि इस वक्त पूरी दुनिया में मैं सबसे बड़ा वली हूँ, मुझसे बड़ा वली कोई नहीं है। उसी मजमे में हुजूर गौसे पाक के मुरीद हजरत शेख अहमद भी बैठे हुए थे, उनसे रहा नहीं गया, खड़े हो गए, अपने बदन की गुदड़ी उतार कर फेंक दिया और कहा अब्दुर रहमान साहब मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब आपने अपने बदन से गुदड़ी उतारी तो हजरत अब्दुर रहमान तफसौंजी ने देखा कि इस आदमी के जिस्म के रोया रोया से रहमत इलाही की बरसात हो रही है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। रहमत इलाही की बरसात हो रही है। पूछा ये बताओ कि तुम किसके मुरीद हो? कहा सुनिए मैं मुरीद किसका हूँ? अरे अरे सुभान अल्लाह। कहा मैं उनका मुरीद हूँ जिनको रोशन ज़मीर कहा जाता है, जिनको पीरे पीरा कहा जाता है, मीरे मीरा कहा जाता है, गौसे जीला कहा जाता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, मैं उनका मुरीद हूँ। इतना सुनना था। कहा अच्छा गुदड़ी पहन लो। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा सुनिए कि जिस गुदड़ी को मैं एक मर्तबा उतार कर फेंक देता उसे दोबारा नहीं पहनता। 12 दिन की दूरी पर उनका मकान था, वहीं से अपनी बीवी को पुकारा, फातिमा मेरी गुदड़ी दी जाए। 12 दिन की दूरी से आपने यहाँ से पुकारा, बीवी ने घर में रहते हुए वहां से सुना, हाथ बढ़ाकर दिया और गुदड़ी पहनकर बता दिया कि जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का आलम क्या होगा, और जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब्दुर रहमान तफसौंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि हमने तो आज तक तुम्हारे पीर को नहीं देखा,
देखा। मैं 12 साल से कुर्ब खुदाबंदी में आता हूँ जाता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे पीर को मैं कुर्ब खुदाबंदी में आते जाते नहीं देखा। अपने दो मुरीद को बगदाद शरीफ भेजा कि जाकर के अब्दुल कादिर से कहो कि मेरे शेख 12 साल से कुर्ब खुदाबंदी में आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी तुम्हें आते जाते नहीं देखा। इधर से अपने दो मुरीद को भेजा, उधर हौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर हो जाती है। वो साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, अजीजान मिल्लत इस्लाम था, वो रूहानियत का जमाना था। और मेरे गौसे पाक की रूहानियत का आलम यह है सुभान अल्लाह कि इधर से दो मुरीद चले, उधर गौसे पाक को खबर हो जाती है। मेरे गौसे पाक ने अपने दो मुरीदों को भेजा और कहा रास्ते में अब्दुल रहमान के दो मुरीद आ रहे हैं, उन्हें वापस ले जाकर के अब्दुल रहमान से कहना कि गौसे पाक के बारे में वो कहता है कि मैं 12 साल से कुर्बे खुदाबंदी में आता जाता हूँ, कभी शेख अब्दुल कादिर को नहीं देखा, तो जाकर के उससे कह देना कि अब्दुल रहमान तब सोन जी, अरे सुनो सुनो, हर किसी का अपना मकाम होता है, अपना मर्तबा होता है। किसी का मकाम दालान वाला होता है, किसी का सहन वाला होता है, किसी का अंदर वाला होता है, किसी का निहाह खास वाला होता है। अब्दुल रहमान, अरे सुनो सुनो, जिस रात में अल्लाह ताला ने तुम्हें खलाते विलायत अता की थी, वो रात थी कि उस रात में शेख अब्दुल कादिर के हाथ से तुम्हें अल्लाह ताला ने अता करवाया था। हरे कलर की चादर थी, सोने के पानी से उस पे कुल हुवल्लाह लिखा हुआ था। अब्दुल रहमान, तुम्हारा मकाम सहन वाला है, अब्दुल कादिर का मकाम निहा खाने खास वाला है। तो अब्दुल कादिर का मकाम वो है जहाँ और वली कोशिश नहीं किया करता है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार कहते हैं जो तेरा तिफल है कामिल है या और तुफैली का लक़ब वासिल है या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की बारगाह का बच्चा भी कामिल है सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक का मकाम मर्तबा तो छोड़िए, इसी बात पर अल-मलफूज शरीफ में मेरे आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक 48 साहबजादे थे। कितने थे? 48 साहबजादे थे। उनमें से सबसे ज्यादा हजरत सैयद अब्दुल जब्बार से मोहब्बत किया करते थे। किनसे मोहब्बत किया करते थे? भाई हर बाप को औलादें तो कई होती है, लेकिन उनमें से मोहब्बत सबके साथ यकसा नहीं होती। अगर किसी को पता चल जाए कि 5 बेटों में से ये मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, मुफ्ती बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, मुस्तफ़ा के दीन का खादिम बनेगा, तो बाप को उस बेटे से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 11 बेटे अता फरमाए थे, उनमें एक बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम है सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता है, क्योंकि अल्लाह के नबी है, जो नबी होता है वो गैब जाना करता है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आपको पता है कि मैं भी नबी हूँ, मेरा ये बेटा भी नबी होने वाला है सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मोहब्बत आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हो जाती है। इसी बात पर भाइयों को रश्क आने लगता है और भाइयों ने ले जाकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। आप लोगों को ये वाकयात मालूम है, ये कुरान की तफसीर है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 48 साहबजादे थे, उनमें हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर इतने सारे साहबजादों में सबसे ज्यादा आप हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार से मोहब्बत करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? तो आपने कहा कि मैं अगर थ्योरी के तौर पे मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं कि मैं क्यों अपने बेटे से मोहब्बत किया करता हूं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अपने तमाम साहबजादों को बुलाया, उन्हें छुरियां दी और कहा मेरे बेटे सब चले जाओ जंगल में और जंगल से लकड़ियां काट करके लाओ। तमाम साहबजादे जंगल में तशरीफ ले गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जाने के बाद तमाम साहबजादों ने जंगल से लकड़ियां काट करके लाई और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सदर सैयद अब्दुल जब्बार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, खाली हाथ वापिस आ गए। अपने तमाम बेटों से पूछा कि मेरे बेटे तू लकड़ियां लेकर के आया है, क्यों लेकर के आया? कहा अब्बा जान ये आपका हुक्म था, लेकर के आया हो। आखिर में सैयद अब्दुल जब्बार से पूछा कि ऐ मेरे बेटे क्या तुम पर मेरा हुक्म लागू नहीं था, लाजिम नहीं था, इतना सुनना था? सैयद अब्दुल जब्बार कहते हैं अब्बा जान आपका हुक्म मेरे ऊपर फर्ज है, ये मैंने माना, लेकिन जब मैं छुरी लेकर जब मैं जंगल में गया दरख्त की लकड़ियां काटने के लिए, जैसे ही छुरी रखता दरख्त की टहनियों से, उसकी पत्तियों से, उसकी शाखों से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती थी। जरा मचल के बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं जिस टहनी को काटता उससे अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती थी। मुझे गवारा न हुआ कि जो शय अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का फिक्र करे, अल्लाह की तस्बीह करे, अल्लाह की तहलील करे, मैं उसे
काट दूं, इतना सुनना था। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, यही वजह है कि मैं अपने इस बेटे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि इससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के प्यारे रसूल भी मोहब्बत। जो तेरा तिफल है, कामिल है या हौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या हौस, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाया गया कि हुजूर गौसे पाक का मकाम मर्तबा तो वो है सुभान अल्लाह, कि हुजूर गौसे पाक फरमाते कि जिस घर में मेरा नाम लिया जाएगा, कयामत तक उस घर में कभी जिन और शैतान नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। बहजतुल असरार शरीफ एक किताब है। ये किताब किसने लिखी है? हजरत अली बिन हैती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर गौसे पाक के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं और शागिर्द भी हैं और बहुत पाए के बुजुर्ग भी है। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। और इस किताब को कैसे लिखा गया है? जैसे हदीस शरीफ लिखी गई है, बुखारी शरीफ लिखी गई और तिरमिजी शरीफ लिखी गई, इब्ने माजा लिखी गई, और ये जो हदीस की किताबें लिखी गई कैसे लिखी गई? उसमें जो हदीसें हैं, तो हदीस की रवायत और दिरायत का मतलब क्या होता है? यानी फला सहाबी ने मुस्तफ़ा से रिवायत किया और उस सहाबी से फला ताबई ने रिवायत किया, उस ताबई से फला मुहद्दिस ने रिवायत किया, उस मुहद्दिस से फला मुहद्दिस ने रिवायत किया, उससे फला मुहद्दिस ने रिवायत किया, उनसे इमाम बुखारी ने रिवायत किया। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये इसको रवायत कहते हैं। उसी तरह से बहजतुल असरार में जितनी बातें हैं, जितने वाकयात हैं, जितनी करामतें हैं, यूं ही नहीं लिखी गई है, बल्कि सनदन लिखी गई है कि इस वाकये को फला बुजुर्ग ने बयान किया, इस वाकये को फला बुजुर्ग ने बयान किया, और इस वाकये को फला बुजुर्ग ने गौसे पाक की बारगाह में रहते हुए अपनी आंखों से देखा। पता क्या चला कि बहजतुल असरार शरीफ ये वो किताब है कि जिसमें गौसे पाक की जो सीरत लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हर पार वो सच है, हक है, हक है, हक है। जो उसे पढ़ लेता है समझो अपनी आंखों से गौसे पाक का दीदार आ रहा होता है। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। उसी किताब में हज़रत अली बिन हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वाकया लिखते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन सुनने से पहले जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बस थोड़ी देर गुफ्तगू और समाप्त फरमाए हमारे शोरा भी। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बगदाद शरीफ में एक आदमी जिनका नाम अबू सईद है। क्या नाम है? अबू सईद है। अबू सईद की 17 साला बेटी छत पे गई, 2 मंजिला छत पे, और वहां से गायब हो गई। 17 साला बेटी छत पे गई 2 मंजिला पे। वो जमाना कंक्रीट का जमाना नहीं था, या आरसीसी छतें नहीं बना करती थी, लकड़ी की छतें हुआ करती थी। 2 मंजिला पे गई और वहां गई तो गायब हो गई, वहां से उतरी नहीं। आपने सोचा कि मैं यहाँ कहूंगा, वहां कहूंगा, वहां कहूंगा, वहां कहूंगा, बदनामी होगी, मेरी बेटी जवान है, शादी की उम्र है, तरह तरह की बातें होंगी, तरह तरह के इल्जामात होंगे, कहीं क्यों जाऊं? हुजूर गौसे पाक की बारगाह में जाता हूं, सरकार ही की बारगाह में फरियाद करूंगा कि सरकार ये हालात है, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे हालात को संभाल दे। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अबू सईद गए हुजूर गौसे पाक की बारगाह में, कहा सरकार मेरी 17 साला बेटी है, छत पे गई लेकिन वापस नहीं आई, अल्लाह जाने क्या हुआ, जिन ले गया, जिन्नात ले गया। इतना सुनना था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अबू सईद यहाँ से चले जाओ करख की पहाड़ पर, और वहां जाकर के जाओ, वहां 5 पहाड़ियों का अलग अलग सिलसिला है। उन पहाड़ियों में 5वें पहाड़ पे जाकर के तुम ये पढ़ करके घेरा डाल लेना, हिसार डाल लेना, और पढ़ना क्या? बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसकी आदत है कि जब भी कोई खतीब बैठता है तो भाग जाता है कि नहीं? और खुद नहीं जाता है, साथ में 4-5 को लेकर के जाता है। तब मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर ने क्या फरमाया कि करख के 5वें पहाड़ी पे हिसार बांध करके बैठ जाना, पढ़ना क्या? बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर। ये गए कड़ के पहाड़ पे गए, 5वें पहाड़ पे जाकर उसकी चोटी पर एक हिसार खींचा और क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर। और जाकर हिसार खींच करके उसमें जाकर के बैठ गए। जैसे बैठे, रात का जब टाइम हुआ, रात का सन्नाटा हुआ, जिनों का काफला दर काफला गुजरने लगा। एक काफला आ रहा है, दूसरा काफला जा रहा है, एक काफला आ रहा है, दूसरा काफला जा रहा है, लेकिन आपके दिल में कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा। क्यों? इसलिए कि उनको
किसी और ने नहीं बैठाया है बल्कि हुजूर गौसे पाक ने बिठाया है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आखिर में जिनों का बादशाह जब आता है, आने के बाद वही ठहर गया और कहा, ऐ इंसान तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जिनों के बादशाह मैं बैठा नहीं हूँ, मुझे बिठाया गया है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहा तुम्हें किसने बिठाया है? कहा जिसने मुझे बिठाया है वो कोई और नहीं, पीर पीरा मीरे मीरा गौसे जीला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक ने बिठाया है। इतना सुनना था। कहा अच्छा मेरे सरकार ने बिठाया है। कहा मेरे सरकार का क्या हुक्म है? उन्होंने कहा, अबू सईद ने कहा, मेरी बेटी छत पे गई 17 साल थी, उसे किसी जिन ने उठा लिया। कहा अच्छा उसे जिन ने उठा लिया है? जिनों से पूछा, कहा कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह से किस जिन ने लड़की को उठाया है? कहा कि फला जिन ने उठाया है। कहाँ रखा है? कहा चीन के जंगल में रखा हुआ है। कहा उसे हाजिर किया जाए। उस लड़की को माँ जिन हाजिर किया गया। उसने तलवार निकाली और एक ही बार में उसकी गर्दन काट कर रख दिया। अबू सईद ने कहा कि बादशाह जिन के ये तो बताएं कि आप गौसे पाक को इतना मानते हैं? उन्होंने कहा सुनो, गौसे पाक को तुमने क्या समझा है? वो गौसुस सकलैन है। जिस तरह से वो जिनों के बादशाह, जिनों के गौस है, इंसान के गौस है, सबके गौस है, वो तुम्हारे भी गौस है, वो हमारे भी गौस है। अगर गौसे पाक अगर मगरिब में हो और हम मशरिक में हो, अगर हजरत निगाहे जलाल डाल दे तो हम पिघल करके रह जाएं। इतना सुनना था और कहा अबू सईद जाओ, और जाने के बाद दुनिया के लोगों से कह देना कि ऐ दुनिया वालों, जिसने जिसने भी हुजूर गौसे पाक का नाम अपने घरों में लिया है या लेते हैं, उनके घरों में मेरी नस्ल का कोई जिन्नात कयामत तक नहीं आ सकता। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं, जब चल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, तमने जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरे गौसे पाक है सुभान अल्लाह, जिनकी करामत देखे सुभान अल्लाह, जिनका इल्म देखे सुभान अल्लाह, जिनका फजल देखे सुभान अल्लाह, जिनका वरा देखे सुभान अल्लाह, जिनके तहज्जुद की नमाजें देखे सुभान अल्लाह, जिनकी विलायत देखे सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक का जो मदरसा है, मदरसे कादरिया, उसी मदरसे कादरिया में आज सरकार का मजार शरीफ है। 90 साल उम्र आपने पाई है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। कितने साल उम्र पाई है आपने? 90 साल उम्र आपने फरमाई है। आप जब वास फरमाते तो सिर्फ उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन की इतनी जमात होती। आज तो अगर हम जलसा करते हैं तो उसके लिए पोस्टर निकालते हैं, हम जलसा करते हैं तो उसके लिए बैनर निकालते हैं, हम जलसा करते हैं तो ऐलान के लिए गाड़ियां चलाते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लाम या तो 2 4 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 1000 2000 इतने आदमी आ गए तो हम सोचते हैं हमारा जलसा काम हो गया, कामयाब हो गया। लेकिन मेरे गौसे पाक का जब आज शरीफ हुआ करते थे तो कोई ऐलान नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लाम या बावजूद के हज़रत अली बिन हैथी कहते हैं कि जिस दिन गौसे पाक का खिताब होता तो उलमा, फजला, मुहद्दिसीन की एक पूरी जमात होती, गलियां तंग पड़ जाती, 50,000 का मजमा होता। और मेरे गौसे पाक जब खिताब फरमाते तो सुभान अल्लाह, जितने आगे वाले सुना करते थे उतना ही पीछे वाला सुना करता था। सुभान चल के बोलिए ना सुभान। एक वाकया सुना तो बस वाकये पे अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करता। बड़ा इल्मी वाकया सुनिएगा, लेकिन जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ी ज़ात हज़रत अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लामा इब्ने जौज़ी कौन है? जिन्होंने 264 किताबें लिखी हैं। सुभान अल्लाह। कितनी किताबें लिखी हैं? 264, जिसमें अल मौज़ूआतुल कुबरा आपकी शाहकार किताब है। सुभान अल्लाह। अल्लामा इब्ने जौज़ी ये भी हुजूर गौसे पाक के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप फरमाते कि एक दिन हुजूर वाज फरमा रहे थे तो हुजूर कुरान जब पढ़ते हुजूर गौसे पाक तो साथ में उसकी तफसीर भी बयान करते। जहां अल्लामा इब्ने जौज़ी बैठे हुए हैं वहीं पर एक और मुहद्दिस कहले बैठे हुए थे। उन्होंने जब हुजूर गौसे पाक ने कुरान शरीफ की तिलावत की और उसकी तफसीर बयान की, एक तफसीर बयान की, तो अल्लामा इब्ने जौज़ी से उनके साथी ने कहा कि आपको ये तफसीर मालूम है जो हुजूर गौसे पाक बयान फरमा रहे? कहा मुझे ये मालूम है। हजरत गौसे पाक ने दूसरी तफसीर बयान की। इन्होंने कहा कि आपको मालूम है? कहा मुझे मालूम है। तीसरी तफसीर हुजूर ने बयान फरमाई। कहा आपको मालूम है? कहा मुझे मालूम है। अल्लामा इब्ने जौज़ी से वो आपका दोस्त पूछ रहा है, आप कह रहे हैं मुझे मालूम है। यानी 11 तफसीरें हुजूर गौसे पाक ने बयान फरमाई। तो 11 तफसीरों तक अल्लामा इब्ने जौज़ी कहते हैं मुझे ये तफसीर भी मालूम है। जबकि आप शागिर्द
मकसद है, मुझे ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। जब 12वीं तफसीर बयान की तो अल्लामा इब्न जौजी कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। 13वीं बयान किया, कहा मुझे मालूम नहीं है। 14वीं बयान किया, कहा मुझे मालूम नहीं है। यानी मुसलसल 40 तफसीरें मेरे गौसे पाक ने बयान किया। 40 तफसीरें में से जिसमें से सिर्फ 11 आपको मालूम है, 29 आपको मालूम नहीं। उसके बाद मेरे गौसे पाक ने हाल की तफसीर से हाल की तफसीर की तरफ रुजू फरमाया है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि ये जितनी तफसीरें थी ये हाल वाली थी, अब ये मेरी तफसीर हाल वाली है। जब हाल वाली तफसीर बयान किया तो उलमा ने, सूफिया ने, औलिया ने अपने कपड़ों को फाड़ दिया, वस्त के आलम में आ गए। ये मकाम मेरे गौसे पाक का है। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। यहाँ से वहां तक कहे या हबीब अल्लाह, नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हालत क्या कहते हैं? नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा। इस शेर में आला ने इल्म फलकियात यानी आसमान के इल्म से आपने ये शेर कहा है सुभान अल्लाह। ये चांद, ये सूरत, ये आसमानी इल्म है। चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है, यानी अल्लाह ही की अता से। लेकिन सूरज की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है और चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है। चांद मिसले आईना है और आईने पर जब रोशनी पड़ती है तो मुनआकिस होकर के वो भी रोशन हो जाया करता है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो चांद आईना है, उस पर जब सूरज का जिल पड़ता है, सूरज का अक्स पड़ता है, सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो चांद चमक जाता है। चांद के जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो चमकता नजर आता है। जब 14वीं रात होती है तो उसके पूरे टिकिए पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पूरा चांद चमकता है। उसी को बदरे कामिल कहा जाता है, उसे महे कामिल कहा जाता है, 14वीं का चांद कहा जाता है। पता क्या चला कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है बल्कि सूरज का जिल है, उसका अक्स है, उसका रिफ्लेक्शन है। बरेली के ताजदार कहते हैं मेरे गौसे पाक फलके विलायत के चांद नहीं बल्कि फलके विलायत के चांद है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, यानी आप फलके विलायत यानी विलायत के आसमान के चांद है सुभान अल्लाह। अब सवाल होता है गौसे पाक के बारे में, आपने जब चांद कहा तो हुजूर आला से सवाल हुआ कि चांद के लिए जरूरी है कि चांद के लिए बुर्ज हुआ करता है। बुर्ज का मतलब यह है कि हर बुर्ज में चांद 2.5 दिन रहता है। 12 बुर्ज है, 12 को अगर आप ज़रब दे 30 से तो कितना बनता है? यानी 30 बनेगा। कितना बनेगा? यानी 12 का 12, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी एक बुर्ज में 2.5 दिन रहता है। किसी का नाम हूत है, किसी का नाम सुम्बुला है, किसी का नाम सरतान है, किसी का नाम अकरब है, किसी का नाम मीजान है, किसी का नाम सुम्बुला है। और 12वें दिन में जब आखिरी मंजिल पे जाता है तो उसके बाद फिर से चांद नमूदार होता है तो उसी को हिलाल ईद कहा जाता है, हिलाल बकरीद कहा जाता है। बरेली के ताजदार अगर गौसे पाक अगर फलके विलायत के अगर चांद है तो इसमें जिल किसका है, इसमें रोशनी किसकी है, इसमें अक्स किसका है और ये किन बुर्जों से होकर आया है, इनकी मंजिल क्या है, ये चांद किनका है, इसमें रोशनी किनकी है। तो बरेली के ताजदार कहते हैं मेरे गौसे पाक ऐसे चांद है जिनमें जिल खुर्शीद रिसालत का है, जिनमें अक्स खुर्शीद रिसालत का है, रिफ्लेक्शन खुर्शीद रिसालत का है, मंजिल मौला अली की पीठ है, 12 मनके हैं, सुल्ब की हड्डियां हैं, उनमें नुत्फा था, उनसे मुंतकिल होकर हज़रत फातिमा के शिकम में आया। ये चांद इमाम हसन का है, इसमें रोशनी इमाम हुसैन की है। जब सबको समेट दो तो जो साथ बनती है उसी साथ को गौसे पाक कहा जाता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वाह वाह, हाय हाय, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल।
मंजिल हसने चांद हुसैनी है उजाला तेरा। मेरे गौसे पाक कहते हैं उसको सौ फर्द सरापा बफरागत ओढ़े तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। बस हाँ बस दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 घंटा की बस आखिरी बात सुने, इस शेर को सुन ले इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मेरी रजा सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे सरकार हाय हाय वाह। उसको सौ फर्द सरापा बफरागत ओढ़े तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा का मतलब होता है चादर। नीमा का मतलब चादर, यानी हुजूर गौसे पाक कहते हैं कि यानी मेरे सरकार आलम कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक आपके बदन पर जो चादर तंग हो जाए आप उसको उतार देते हैं तो उसमें 100 फर्द आराम से आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे जब बच्चा पैदा होता है तो छठी का जो बच्चा होता है तो उसका कपड़ा इतना बड़ा होता है। जब वो 12 यानी तकरीबन जब वो 6 साल का हुआ तो अब वो 6 कहते हैं छठी वाला कपड़ा उसको नहीं आ सकता, उसके बदन पे तंग हो जाएगा। अब जब 6 साल का लड़का है, जब वो 12 साल का लड़का होगा तो 12 साल वाला कपड़ा 6 साल वाला कपड़ा 12 साल में उसे नहीं आएगा। 12 साल का बच्चा जब 24 साल का जवान हो जाएगा तो 12 साल वाला कपड़ा उसे नहीं आएगा, उस पर तंग हो जाएगा। सरकार आलत फरमाते हैं कि ये औलिया की कैटेगरियां हैं। किसी वली को फर्द कहा जाता है, किसी को गौस कहा जाता है, किसी को कुतुब कहा जाता है, किसी को फर्द कहा जाता है, किसी को इरशाद कहा जाता है, किसी को वली कहा जाता है। फर्द किसको कहा जाता है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अल मलफूज शरीफ जिल्द अव्वल में सुभान अल्लाह, फर्द उसे कहा जाता है कि जिसका मर्तबा इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि उनके ऊपर सिर्फ गौस होता है, कोई और नहीं हुआ करता है, उन्हीं को फर्द कहा जाता है। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। और फर्द का आलम यह होता है कि हुजूर खिज़र अलैहिस्सलाम की निगाह से भी वो गायब हो सकता है। अल मलफूज शरीफ में एक वाकया लिखा मेरे सरकार आला ने कि एक बुजुर्ग थे, उनके पास मुरीदीन बैठे हुए थे। मुरीदीन में से किसी ने कहा कि हुजूर आप हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आपने देखा है? उन्होंने कहा हाँ अभी अभी हुजूर खिज़र अलैहिस्सलाम आए थे और तशरीफ ले गए हैं। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक वाकया बयान किया, कहा कि जब हम जा रहे थे तो देखा कि टीले पर अल्लाह के वली लेटे हुए हैं और जो कंबल ओढ़े हुए हैं, मैंने जाकर जगाया, उसके कंबल से नूर की शुआएं फूट रही थी। मैंने जगाया, अल्लाह के वली उठिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। वली उठे और उठने के बाद कहा कि आप खिज़र हैं? मैंने कहा मैं खिज़र हूँ। कहा आप मेरे लिए दुआ कीजिए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए। उस वली ने कहा कि दुआ करना तो आपका काम है, आप दुआ कीजिए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के वली आप मेरे लिए दुआ कीजिए, दुआ नहीं कीजिएगा तो मशहूर कर दूंगा कि आप अल्लाह के वली है। वली ने कहा मैं भी मशहूर कर दूंगा कि आप अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह अकबर। न उन्होंने मशहूर किया न इन्होंने मशहूर किया, वली ने दुआ दी वफ़रल्लाहु हस्सका मिन्हु, अल्लाह ताला अपनी मार्फत में आपका हिस्सा ज्यादा करे। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने क्या देखा कि टीले पर एक और लेटा हुआ है। जब करीब गया तो मैंने क्या देखा, वो मर्द नहीं है बल्कि औरत है, लेटी हुई है, अल्लाह की वलिया है, उसी बुजुर्ग की बीवी थी। जगाना चाहा, पांव पकड़ के हातिफे गैबी से आवाज आती है खिज़र होश में रहे, आप हाथ ना लगाए। अल्लाह की वलिया को बेदार किया, कहा अल्लाह की मार्फत हासिल कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह की वलिया ने कहा आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, दुआ करना आपका हक है, आपका हक है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की वलिया अगर दुआ नहीं करोगी तो मैं मशहूर कर दूंगा कि तुम अल्लाह की वलिया हो। उन्होंने कहा मैं भी मशहूर कर दूंगी कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। न इन्होंने मशहूर किया न उन्होंने मशहूर किया, अल्लाह के वलिया ने खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए दुआएं की। वफ़रल्लाहु हस्सका मिन्हु, अल्लाह ताला अपनी मार्फत में आपका हिस्सा ज्यादा करे। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो जो पहाड़ी पे लेटा हुआ अल्लाह का वली था वो फर्द था और उसकी बीवी थी, ये भी फर्द थी। फर्द को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि निगाहे खिज़र से अगर वो चाहे तो आजाद हो जाया करे। फर्द का ये मकाम है और फर्द का आलम ये है कि उसको भी हाज़िरी देनी पड़ती है। मेरे गौसे पाक की बारगाह में, उनकी बारगाह से मेरा रब उन्हें भी फैज़ अता किया करता है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। ये फर्द है, फर्द का आलम ये है सुभान अल्लाह
कि मेरे गौसे पाक के ऊपर जो चादर तंग हो जाती है, गौसे पाक अगर उसे उतार दे तो उसमें 100 फर्द आकर के समा जाए। सुभान अल्लाह, जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक कहते हैं मेरे आला हजरत कि उसको 100 फर्द सरापा बफरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। ये मेरे गौसे पाक का मकाम है, ये मेरे गौसे पाक का मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को तौफीक अता फरमाए कि हम हज़रत की सीरत को पढ़ें, सीरत के अबवाब को पढ़ें, उनकी जिंदगी को समझें, उनके इल्म को पढ़ें, उनके ज़ुहद व तक़वा को पढ़ें, उनके इरशाद को पढ़ें, उनकी तबलीग को पढ़ें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा कर देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए ना हुज़ूर गौसे पाक का मकाम क्या है, बस 2 जुमलों में मैं बताता हूँ। हज़रत अली बिन हैती हुज़ूर गौसे पाक की मजलिस में बैठे हुए हैं, उनकी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगी, सरकार उनके ख्वाब में तशरीफ ले आए। जरा मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। और जब तक उनके ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और ला करके रहे, अल्लाह पर गौसे पाक अपनी जगह छोड़कर उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब वो नींद से बेदार हुए तो देखा गौसे पाक यहाँ खड़े हैं। कहा सरकार आप यहाँ खड़े हैं, इतना सुनना था। गौसे पाक फरमाते हैं कि अली बिन हैती तुम्हारे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए थे तो तुमने ख्वाब में सरकार का दीदार किया और मैंने जीती आंखों से अपने आका का, मुस्तफा करीम का मैंने दीदार किया। सरकार जब तक तुम्हारे ख्वाब में रहे मैं सरकार पर सलातो सलाम का नजराना पेश करता रहा। ये मेरे गौसे पाक है सुभान अल्लाह। ऐसे का करम हम सुन्नियों पे है सुभान अल्लाह। उनका जिक्र करें, उनकी महफिलें सजाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी आबाद फरमा देगा, आपकी आखिरत भी आबाद फरमा देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।